महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। तुम्हारी तपस्या सफल हुई वत्स, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? हे नाथ, वो यक्ष, देवता, गंधर्व, जंगली जानवर, असुर, नागा, पक्षी मेरा वध ना कर सके। मैं अपनी अमरता का वरदान मांगता हूँ। असंभव, ये संभव नहीं है। तुम्हारी मृत्यु को तुम्हारी नाभि में कैद कर देता हूँ। तुम्हारा अमृत तुम्हारी नाभि में समाया रहेगा। तथास्तु पुत्र। प्रभु, मैं आपसे भगवान के प्रति असीम भक्ति का वर मांगता हूँ। तथास्तु वत्स। प्रभु, मुझे मेरी निद्रा से बहुत प्रेम है। मुझे निद्रा का वरदान दीजिए प्रभु। तथास्तु पुत्र। हे प्रभु, मुझे अजय होने का आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु पुत्र। हे समस्त राक्षसों, सुनो, देवतागण हमारे परम शत्रु हैं। उनकी इच्छा अनुसार विष्णु ने हम लोगों के पूर्वज सभी राक्षसों को पराजित कर या तो उन्हें मार डाला अथवा उन्हें पृथ्वी से भगा दिया है। वे सभी भागे हुए पाताल आदि लोकों में जाकर अपनी जान बचाकर रह रहे हैं। मैंने पूर्वजों की शत्रुता का प्रतिशोध लेने का निश्चय किया है। अतः तुम सभी जाकर देवताओं को शक्ति प्रदान करने वाले समस्त साधनों जैसे ब्राह्मण भोज, यज्ञ, हवन आदि इन सभी शुभ कर्मों में बाधा उत्पन्न करो। जब भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवतागण सहज में ही मेरे शरण में आ जाएंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। इनकर मन एक विधि होई, कहूं बुझाए सुनहु सब कोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कई जाय करहु तुम बाधा। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणतपाल भगवंत सोई। हे देवगण, हे नर नारी, सुन ली है पुकार तुम्हारी। पृथ्वी का करने को उद्धार, मैं लूंगा राम रूप अवतार। अयोध्या नगरी राजा दशरथ महान, कौशल्या माता की मन के संतान, परम शक्ति सहित लूंगा अवतार। राक्षस असुर का करूंगा संहार। सारे पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चार। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई,
अल्पकाल विद्या सब पाई। तालियां बजा दीजिए। ये बहुत छोटे बच्चे हैं, ये मंच उन लोगों के लिए बना है। आपके लिए पूरी लंका दहन इसके बाद विश्व भारती स्कूल लेकर आएगा, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे अपना छोटा छोटा अभिनय दिखा रहे हैं। तालियां बजा दीजिए ताकि इनका उत्साह बढ़ता रहे। आगे यही बच्चे बहुत बड़ी लीला भी करेंगे। ये नृत्य नाटिका के रूप में ये माथे असुर समूह का आतंक है वन में, इसलिए मैं आया हूँ तेरे दर पे। हे मुनिवर, आपकी सेवा ही मेरा धर्म है। असुरों के वध को तैयार मेरा रथ है। आप नहीं, अनुज पुत्र और राम दे दीजिए। मुनियों के संतों के दुख हर लीजिए। हे मुनिवर, ये बात ना कीजिए, मुझसे मेरे पुत्र ना लीजिए। मांगिए धन्य धान, राजपाट सब ले लीजिए। हे दशरथ, आप चिंतित ना हो। आपके पुत्र महापराक्रमी, उनके पराक्रम से धन्य होगी धरती। अब चिंता का कोई कारण नहीं। विश्वामित्र भी है पिता के नाई। पुत्र राम लक्ष्मण यहाँ हाँ, विश्वामित्र के चरणों में शीश नवाओ। इस वन में दुष्ट ताड़का आदि निवास करते हैं और सिंह आदि भी विचरते हैं। आपकी कृपा से एक क्षण में सबको जय कर सकते हैं। हो देखो, वो चंडालनी ताड़का कालमुखी कैसे इधर को आती है। अरे वृद्ध, आज तू फिर यहाँ आया है। अच्छा रहे, आज तेरा संहार करती हूँ और तेरे इन साथियों को गड़कती हूँ। हे राम, सावधान हो, पहला विघ्न यही है। जो आज्ञा, हम इसके प्राण अभी हरते हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर। ये कहीं बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। तालियों के साथ बच्चों का उत्साह बढ़ाइए। मुनिराज, प्रणाम करता हूँ। हम भी आते हैं। चलो वत्स, जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। इस नृत्य नाटिका के बाद हम आपको सीधा लंका दहन के लिए सीता स्वयंवर की घोषणा की जाए। देश देशांतरों से पधारे क्षत्रिय वीरों, यह सामने पड़ी हुई कमान आपकी भुजाओं के बल और हिम्मत को परखने की कसौटी है। जिन क्षत्रिय वीरों को अपने बाहुबल पर भरोसा हो, वे आगे आए और इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएं। जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही जनक नंदिनी सुकुमारी सीता को ब्याहेगा। इसलिए बारी बारी से आओ और अपनी वीरता दिखलाओ। क्या कीर्ति का लाभ किसी को नहीं सुहाया, जो किसी ने शंकर का धनुष नहीं चढ़ाया।
चढ़ाना तोड़ना तो एक हो रहा, तिल भर भी भूमि को न छुड़ा सका। अब कोई अपने को योद्धा मत कहना। मैंने जाना कि पृथ्वी पर कोई वीर न रहा। जो जानता कि भूमि पर कोई वीर नहीं रहा तो प्रण करके हंसी न कराता। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ, अपने मुख से स्वयं को वीर न कहाओ। बस राजा जनक, रघुवंशियों में जहाँ कोई होता है उस समाज में ऐसा कोई नहीं कहता जैसी अनुचित वाणी जनक जी ने रघुकुल मणि के होते कही। हे भानुकुल कमल दिवाकर, मैं स्वभाव से कहता हूँ, अभिमान से नहीं। जो आपकी आज्ञा पाऊं तो ज्ञान के सम्मान ब्रह्मांड को उठाऊं। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मृदुबानी। उठहु रामा भंजहु भव चापू, मेटहु तात जनक परितापू। हे राम, उठकर शिव का चाप भंजन करो और पिता जनक का दुख हरो। जिसने भगवान शिव का धनुष तोड़ा है वो मेरे क्रोध का प्रकोप देखेगा। हमने बचपन में तो बहुत तनुइयां तोड़ी है, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। तो इस धनुष से इतना स्नेह किस कारण से? हे राजकुमार, काय के वशीभूत होकर तुझे बोलने की कुछ समझ नहीं है। प्रभु, आप तो महाज्ञानी और क्षमावान हैं। कृपया इस बालक के दोष को क्षमा कीजिए। आपका वास्तविक अपराधी मैं हूँ। राजा जनक के निवेदन पर और गुरु आज्ञा के पालन हेतु मैंने ये शिव धनुष को भंग किया है। इससे आपकी भावनाओं को इतना कष्ट हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे जो भी दंड देना चाहते हैं उसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। कृपया मेरे बालक समान भाई पर क्रोध ना करें। यदि तुम इस विष्णु धनुष को उठाकर इस पे प्रत्यंचा चढ़ाकर इस पे बाण साध लोगे तो मैं विश्वास कर लूंगा कि तुमने ये शिव धनुष तोड़ा है। फिर मैं यहाँ से चुपचाप चले जाऊंगा। तालियों के साथ बच्चों का स्वागत। उसकी चतुराई और कपट को तुम नहीं देख पाती। राजा की तुम पर बड़ी प्रीति है, परंतु कौशल्या ने प्रपंच रचकर राम के तिलक की तैयारी शीघ्र शुरू करा दी है। क्या बोल रही है मंत्रा? इस अयोध्या को तो सचते एक पखवाड़ा हो गया है। तुमने मुझसे आज ये समाचार पाया है? हाँ, सत्य कहने से तो दोष नहीं। जो कल राम को तिलक हो गया तो तुमको विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं रेखा खींच बल से कहती हूँ कि तुम तो दूध की मक्खी हुई हो, मक्खी। चुप कर मंत्रा। जो पुत्र सहित सेवा करोगी तो ही घर में रह सकोगी, अन्यथा नहीं। तुम्हारा पुत्र भरत बंदी घर में पड़ेगा, राम के लक्ष्मण अधिकारी होंगे। नहीं मंत्रा, तेरी बात तो सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़कती है। प्रतिदिन रात को कुछ स्वप्न देखती हूँ, पर अपने मुंह के कारण तुझसे नहीं कहती। क्या कहूँ मंत्रा, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं तो दाहिना वाम कुछ नहीं जानती। चाहे मायके जाकर अपने जन्म गवा दूं, पर जीते जी 100 की सेवा ना करूंगी। राम के
राजा बनने पर तुम दासी बन के रह जाओगी, तुम्हारा पुत्र भरत गुलाम बन के रह जाएगा, कौशल्या राजमाता बन जाएगी। यह सब राम और कौशल्या का षड्यंत्र है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ठाती रखे हुए दोनों वरदान राजा से मांग लो, एक से पुत्र का राज्य, दूसरे से राम का वनवास मांग के सभी सौतों का उल्लास छीन लो। जब राजा राम की सौगंध खाए तभी वचन मांगियो, ताकि पचने से ना डर जाए। आज रात के बीतते ही आकाश हो जाएगा, मेरा वचन सत्यवान। क्या हुआ प्राण प्रिय, तुम कोप भवन में क्यों हो? अगर कोई इच्छा है तो बताओ, मैं उसे पूरा करूंगा। मुझे राम की शपथ है, बताओ क्या है? प्रीतम, मांग मांग तो कहते हो, पर कभी लेते देते नहीं। 2 वरदान देने को कहे, उनके पाने में भी संदेह है। हमको झूठा दोष मत दो, भले ही 2 के 4 क्यों ना मांग लो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो फिर हे प्राणपति, मेरे जी की भावती सुनो। एक वर तो यह है कि भरत को टीका दो, उसका राज्य अभिषेक करो। दूसरा वर हाथ जोड़कर मांगती हूँ, नाथ मेरे मनोरथ पूरे करो। तपस्वियों का वेश धारण विशेष उदासी रूप से राम 14 वर्ष वनवासी हो। नहीं कि कहीं ऐसा मत कहो। रघुकुल तिलक जोरी दोहा था, मुदित मातु पद नाय माथा। दीन शीश लाई और रीने, भूषण वसन निछावर कीने। माते, आपका आशीर्वाद पाकर ही मैं इस कठिन मार्ग पर चलूंगा। आपके चरणों की धूल ही मेरे लिए सबसे बड़ा रत्न है। मेरे हृदय का संबल, आज तक मैंने तुझे केवल एक पुत्र के रूप में देखा, पर आज समझ रही हूँ कि तू मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाएगा। पिताजी का वचन ही मेरा धर्म है, और पुत्र का पहला धर्म है माता पिता की आज्ञा का पालन। तेरे बिना ये महल सूना हो जाएगा, पर याद रखना, जहां भी तू जाएगा मेरी ममता तेरे साथ जाएगी। वन के कांटे तुझे चुभे तो मेरा आशीर्वाद तेरी ढाल बनेगा। तेरे चरणों की धूल से ही तो ये धरती पावन हो जाती है। प्रभु, मेरे राम की रक्षा करना। प्रत्युष टूर थिएटर एकेडमी के बच्चे छोटे छोटे ग्लिम्पसेस में पूरी रामलीला को बता रहे हैं। जोरदार तालियों से बच्चों का अभिनंदन कर दें। गई कबारा देखी विकल भई युगल तुम्हारा, रुचिर रूप धरी प्रभु पह आई, पूरी वचन मधुर मुस्काई। तुम्हारे समान पुरुष और मेरे समान स्त्री कोई नहीं, यह संयोग विधाता ने संभाल कर रचा है। तुम्हारे समान जगत में कोई पुरुष नहीं, यह मैंने 3 लोक में खोज देखा है। हे स्त्री, मैं तो विवाहित हूँ, परंतु मेरे भ्राता लक्ष्मण अभी कुमार हैं। कई लक्ष्मण रिपुन भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदु वाणी।
सुंदरी सुनू मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। तब खिसियानी राम पह गई, रूप भयंकर प्रगट तभई। राम सीता ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई। लक्ष्मण अति लाघवती ही, नाक कान बिनु की। आगे कर रावण कहे, छोटी भूमिकाएं दिखाते हुए चुनौती। धन्यवाद देते हैं कि वो छोटी छोटी भूमिका से सबको जोड़ रहे हैं। शूर्पणखा बोल, क्यों नहीं बताती? तेरी नाक किसने काटी है? भाई, अवध नरेश दशरथ के पुत्र हैं, जिनके कारण मुनि अवध हुए वन में विचरते हैं। देखने में परम धीर, धनुधारी और गुणवान हैं। दोनों भाई बड़े प्रतापशाली, दुष्टों को मारने में निरत और सुरमुनियों को सुख देने वाले हैं। शोभा धाम राम ऐसा उनका नाम है। उनके संग एक सुंदर स्त्री भी है। अब भी जाकर तुम यदि उन्हें देखोगे तो तुम उनके वशीभूत हो जाओगे। उसके छोटे भाई ने नाक कान काटे और जब सुना तुम्हारी बहन हो तब हंसी की। सुरनाग जगत में मेरे अनुचरों के समान कोई नहीं है। खरदूषण मेरे समान बलवान, उसको बिना भगवान के कौन मार सकता है? अब चाहे जो हो जाए, इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मामा मारीच, मामा मारीच, क्या कारण है पुत्र? असमय यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? शूर्पणखा की नाक काटी गई है और मुझे प्रतिशोध चाहिए। तुम छल करके कपट मृग बनो कि जिस भांति उसकी स्त्री को हर लाओ। छोटे से बच्चे के लिए ताली बजा दीजिए। बहुत सुंदर अभिनय, छोटा सा बच्चा। अंग अंग सुमनोहर वेशा, बहुत सुंदर। हे देव कृपालु रघुवीर, यह मृग कितना ही सुंदर है। आप इसे पकड़कर मेरे पास ले आइए। ठीक है सीते। लक्ष्मण, वन में अनेक राक्षस फिरते हैं। बुद्धि विवेक बल समय विचार कर जानकी की रखाली करना। बहुत बढ़िया। लक्ष्मण, हे राम, शीघ्र जाओ, वह पर संकट पड़ा है। हे माता, भैया राम को स्वप्न में भी संकट पड़ सकता है क्या? वह मुझे थाती के समान सौंप गए हैं। आपको अकेले यहाँ छोड़ जाने में हृदय संतुष्ट नहीं होता। यह मन में विचारे कि माता जब वे मुझसे कहेंगे क्यों छोड़ा है, तब मैं क्या कहूँगा? लक्ष्मण, एक कैसी अबोध सी बात कर रहे हो? तुम्हारे भैया संकट में है और तुम मुझसे ये सब बात कह रहे हो? लक्ष्मण, जाओ और उनकी सहायता करो। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे देवी, मुझे ऐसे भिक्षा ना दो। भिक्षा देनी है तो रेखा पार करो।
नीलकमल दिवाकर कहाँ हो? सुनत गीत क्रोधातुरधावा, यह सुन रावण मोर सिखावा। छोटा सा बच्चा है, आप तालियां बजा सकते हैं। रक्षा कर रहा है, देखिए इन्हें सिखा रहे हैं, राम की इन्हीं संस्कारों की बात हम करते हैं। ज्ञान चढ़ाए बहोरी, चला उताइल दास न थोरी। हे भ्रमरो, तुमने कहीं मृग नयनी सीता देखी है? हे जानकी, कहाँ हो तुम? भैया ये देखिए, लगता है युद्ध हुआ है यहाँ। आगे परा विधपति देखा, सुमिरत राम चरण की देखा। जिसका नाम मरते समय मुख पर आवे, तो वेद कहता है अधम भी मुक्त हो जाता है। सो मेरे नेत्रों के सन्मुख उपस्थित हैं हे नाथ, मैं देह किस प्रकार रखूं? देखा जाओ मेरे राम, दिखा जाओ मेरे राम। हे प्रभु, मेरे आंगन में आज स्वयं भगवान के चरण पड़े हैं। ये कुटिया, ये साधारण जीवन, ये सब आपके आने से पावन हो गया। माता शबरी, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सादगी, ये सोने चांदी के महलों से कहीं अधिक मूल्यवान है। स्वामी, मैंने आपके लिए ये बेर तोड़े हैं। हर बेर को पहले चखकर देखा है, ताकि केवल मीठा ही आपके चरणों तक पहुंचे। ऋष्यमुख पर्वत नियराई, आगे चले बहुरी रघुराई। ऋष्यमुख पर्वत नियराई, कह रहे सचिव सहित सुग्रीवा। आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभी तक हनुमाना। पुरुष युगल जल रूप निधाना। हे महावीर, सुनो, यह दोनों पुरुष बलरूप के निधान है। बटु रूप धारण कर इन्हें जाकर देखो और फिर मुझे संकेत से समझाकर कह देना। श्यामल गौर शरीर, तुम कौन हो वीर? वे क्षत्रिय शरीर, वन में फिरते हो, इस कठिन भूमि में कोमल चरणों से फिरते हो, किस कारण वन में विचरते हो? यहाँ जानकी को राक्षसों ने हर लिया है। हे विप्र, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हे स्वामी, मैंने तो अनजान होकर पूछा, परंतु आप मनुष्य के समान कैसे पूछते हैं? आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इससे प्रभु का पद नहीं पहचाना। हे नाथ, पर्वत पर आपके दास सुग्रीव कपीश्वर रहते हैं, उससे मित्रता कीजिए और दीन जानकर अभय करिए। वो सीता माता की खोज करवाएंगे, जहां तहां अनेक वानर भेजेंगे। नाथ, बाली और मेरे दोनों भाइयों का प्रेम था। एक समय मई का पुत्र माया भी हमारे गांव में आया। आधी रात को पुर के द्वार पर पुकारा। बाली शत्रु का बल सहन न करता था, तुरंत भावमान हुआ। यह वाली को देख
भागा मैं भी भाई के पीछे चला। वह पर्वत की कंदरा में घुस गया। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, मुझे एक पखवाड़ा देखना, नहीं आऊं तो मरा जानना। मैं वहां 1 महीने के दिन तक रहा। तब उसमें से रुधिर की भारी धारा निकली। तब मैंने अपने मन में विचार किया कि असुर ने भाई को मारा, बाली को मारकर आकर मुझे भी मारेंगे। तब शिला द्वार पर रख चला आया। मंत्री ने बिना महाराज के पुर देखकर मुझे बरबस राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आया और मुझे देखकर मन में भेद बढ़ाया, और तब से मेरा भाई बाली शत्रु के समान है। मेरी स्त्री और सर्वस्व हर लिया। हे कृपा सागर राम, उसके भय से मैं सर्वत्र विहाल फिरता हूँ। हे सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। यदि वह ब्रह्मा रुद्र के शरण में जाएगा तो भी उसके प्राण नहीं उभरेंगे। अब बूढ़ा हो गया हूँ, पहले से लेश मात्र भी बल नहीं रहा। कौन है वो बलशाली जो इस विशाल सागर को पार कर सके? पार तो मैं जा सकता हूँ, पर वापस आते हुए संदेह है। तुम सब लायक हो, पर सबके नायक हो। तुमको कैसे भेजूं? बोलो हे बलवान हनुमान, तुम क्यों चुप्पी साध रहे हो? तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारा बल पवन के समान है, बुद्धि विवेक और विज्ञान के निधान हो। ऐसा जगत में कौन सा कठिन काम है जो तुमसे ना हो सके? राम के काज निमित्त ही तुम्हारा अवतार हुआ है। जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमान हे सुमुखी सयानी, ये मंदोदरी आदि जितनी रानी है सब तेरे अनुचरी कर दूंगी। प्रण यही है कि एक बार मेरी ओर देख लो। हे रावण, हे मूर्ख, तू मुझे सोने में हरलाया है। हे अधर्म निर्लज्ज, तुझे तनिक भी लाज नहीं आती। ऐसे अधर्म का परिणाम तेरे लिए कदापि शुभ नहीं होगा। सीधा तूने मेरा अपमान किया है और इसका परिणाम शुभ नहीं होगा। नहीं तो शीघ्र मेरी वाणी मान है सुमुखी, नहीं तो जीवन की हानि होती है। हे रावण, अपने आप को प्रभु राम की शरण में कर दो, तुम्हारे पाप तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मैं सदैव से श्री राम की हूँ। हे सीता, अपनी वाणी को विराम दो। महाराज, सीता एक स्त्री है और स्त्री पूजनीय है। आप शस्त्र उठाकर निंदा ही पाएंगे। सभी निशाचर सुनो, अशोक वाटिका में उत्पात करते रहो। मैं सीता को 1 माह का समय देता हूँ। जय श्री राम। माते, मैं रामदूत हनुमान हूँ। तुम मेरे प्रभु का नाम ले रहे हो? यहाँ लंका में असुर और सब निशाचर तो ऐसा नहीं करते। कहीं तुम कोई मायावी तो नहीं? माते, मैं रामदूत हनुमान हूँ और आपका सेवक। मैं आपकी शंका अभी दूर किए देता हूँ। पुत्र हनुमान, प्रभु श्री राम कब आ रहे हैं? माते, वह शीघ्र ही अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। उन्होंने मुझे आपका कुशल देखने के लिए भेजा है। श्री राम के बिना मैं कुशल कैसे रह सकती हूँ? उनसे कहो वो जल्द आए। जैसी आज्ञा माते। माते, एक आग्रह है। विशाल सागर पार करके आया, मुझे भूख भी बहुत लगी है। यहाँ पेड़ों पे ये फल बहुत अच्छे लगे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैंने तोड़ लूं। जाओ पुत्र, प्रभु का ध्यान करो और फल खाओ। चले नाई शिर पैठे उबागा, फल खाए तरु तोरन लागा।
रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे कछु जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, ते अशोक वाटिका उजारी। खायसी फल अरु पिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे। सुनि रावण पठए भटनाना, तिनहि देखि गरजा हनुमाना। सब रजनी कर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अध मारे। सुनि पठवाते अक्ष कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। आवत देखी बिटप कहीं तर जा, आवत देखी बिटप कहीं तर जा। ताहि पाति महाधुनि कर जा। सुर सुर बद लंकेश्वर साना, पठवा मेघनाद बलवाना। तू कौन है? किसके बल से तूने वाटिका उजाड़ी? क्या तूने मुझे कानों से नहीं सुना? हे मूढ़, किस अपराध से तूने राक्षस मारे? तुझको प्राणों का डर नहीं? हे रावण, जिसका बल पाकर यह माया सारा ब्रह्मांड रचती है, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश पालन सृजन और संहार करते हैं, जिसके बल से शेष जी गिरी कानन सहित भूमि धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा और तुमसे मूर्खों को शिक्षा देने के लिए अनेक देह धारण करता है, जिसने शिव जी का कठिन धनुष तोड़कर तुम्हारे सहित राजाओं के दल का घमंड भंजन किया था। खरदूषण विराट और वाली यह सब बड़े बलि जिसने मारे, तथा जिसके बल से लवलेश से चर चर सब तुमने जीता है, तथा जिसके तुम प्रिय नारी हर लाए हो, मैं उसका दूत हूँ। हे रावण, माँ सीता को सम्मान सहित वापस कर दो और प्रभु श्री राम की चरणों में शरण ले लो। वानर की पूंछ में आग लगा दो। हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने आपके लिए मुझे दिया है। मातु मोहि दीजै कछु चीरा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयाऊ। प्रभु की कृपा से हनुमान का काज सब पूर्ण हुआ है। माँ सीता ने अपना एक चिन्ह दिया है, चूड़ामणि। छोटे छोटे प्रसंग जो बच्चे जी रहे हैं, नहीं होना चाहिए। जो तालिबाना सेना तैयार करो। आप उनके लिए ताली बजा सकते हैं। आपको पूरी रामलीला दिखा रहे हैं, पूरा प्रसंग बता रहे हैं। विनती करता हूँ कि वो हमें मार्ग दें। भैया, आज 3 दिन हो गए हैं, परंतु अभी तक समुद्र देव ने प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं दिया है। विनय नामानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीती। भय बिनु होए ना प्रीत। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, अग्नि बाण से सागर सोख लूं। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। हे नाथ, नीलनल नामक जो दोनों भाई वानर हैं, उन्होंने लड़ाई में मुनि की आशीष पाई है। उनके स्पर्श किए पर्वत तुम्हारे प्रताप से तर जाएंगे। मैं भी आपकी बल के अनुसार सहायता करूंगा। इधर बैठो कैमरामैन। बहुत सुंदर। इतनी छोटी बच्ची यदि आज ये चरित्र कर रही है, कल इसके चरित्र पर, इसके संस्कारों पर आपको गर्व होगा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन बच्चों के लिए। आपस में सहयोग की भावना
बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। उनका विरोध न कीजिए, जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर दबाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए। यमराज आदि सभी दिव्य कालों को तथा काल को भी मैंने अपने भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको ये भय किस कारण उत्पन्न हो गया? जाओ, ये युद्ध अब नहीं टल सकता। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर दबाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए। क्रोधवंता तब भयउरंता भंजेउ रथ सारथी तुरंता। क्रोधवंत तब भयउ अनंता भंजेउ रथ सारथी तुरंता। रावण सुत निज मन अनुमाना, रावण सुत निज मन अनुमाना। संकट भय हरहि मम प्राणा। वीर घातिनी छाड़ सी सांगी तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। वीर घातिनी छाड़ सी सांगी तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे तब चल गयउ निकट भय त्यागे। लक्ष्मण की नारी देख ही महावीर, तुम द्रोणाचल पर्वत पर जाओ और संजीवन बूटी लेकर आओ। मैं अभी जाता हूँ। जय श्री राम। युद्ध के सन्मुख जिसका मंडो, सो अच्छा है कि अभी भाग जाए। पर युद्ध के सन्मुख भागना भली नहीं। अपने भुजबल से मैंने वैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ाया है उसे मैं स्वयं उत्तर दूंगा। जय शंकर की। बुलाए निशान न बोला हमारे हम भूप दो भाई हंस गई सन फौज चलाई। रावण, अब समय आ गया है कि तेरा वध किया जाए। तालियों के साथ बच्चों का उत्साह बढ़ा दें। पर धर्म की जीत ये का। छोटे छोटे प्रसंग जो बच्चे जी रहे हैं, ये अपने संस्कारों की बात आपको खुद समझाएंगे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। चल तुझे सुनाई बहुत सुंदर। ये देखिए नाचना बच्चों का ये सिखा रहा है कि विजय के बाद क्या होता है। नाथ, मैं तो जन्म जन्मांतर से केवल आपकी रही। मेरा तन, मन, प्राण सब आपके हैं। यदि मैं निष्कलंक हूँ तो अग्निदेव मुझे शरण देंगे। यदि दोषी हूँ तो अग्नि मुझे भस्म भस्म भस्म। जोरदार तालियों से बच्चों का उत्साह बढ़ाइए। बहुत सुंदर पूरी रामलीला इन बच्चों ने आपके सामने प्रस्तुत की। बच्चों आप यहीं रुक जाओ, अभी बैठ जाओ। प्रत्युष टूर थिएटर एकेडमी की तरफ से मैं इनके जो मेंटर हैं प्रत्युष टूर जी और इनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं समीर जी एंड मिस्टर मनीष को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। साथ ही हमारी कमेटी के मेंबर्स इनका ऑनर करने के लिए और बच्चों को गिफ्ट देने के लिए स्टेज पे आ जाएं।
बाल उत्सव रामलीला समिति की अध्यक्षा प्रीतिमा खंडेलवाल मैम प्रत्युष टूर थिएटर एकेडमी को सम्मान करते हुए